Hello students, class 9th again. I am telling you the next part of the chapter people as a resources. पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा आई होप सो कि किस तरीके से जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस. वो इस बारे में चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिला या नहीं. एंड हाइजीन और साफ़ सफाई के बारे में, साफ़ सफाई और हाइजीन इसके बारे में कंसर्न रहते हैं. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. वो जानते हैं कि उनके चिल्ड्रंस की नीड्स आवश्यकता कितनी है एजुकेशन के लिए स्कूल में एंड गुड हेल्थ के लिए. ए वर्च्यूज साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. इन कंट्रास्ट ए विकियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड. इस संदर्भ में अगर हम कंट्रास्ट तुलना करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, जो एक विस्कस साइकिल चलता है, जो डिसएडवांटेज हम उन पेरेंट्स का डिसएडवांटेज देखते हैं वो देमसेल्फ जो खुद तो अनएजुकेटेड हैं एंड लैकिंग इन हाइजीन. और जैसे हम बहुत सारे परिवारों में विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार अनहाइजीनिक होते हैं. वो साफ़ सफाई की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, ना अपने बच्चों की एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान देते हैं. कीप दियर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज. तो हम इन्हें देखते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है डार्कनेस यानी अंधेरे में चला जाता है, क्योंकि प्रॉपर अटेंशन अवेयर ना होने के कारण उनके बच्चे अनहाइजीनिक होते हैं, एजुकेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, जिनका उन्हें डिसएडवांटेज होता है इस अवस्था में. जो पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं और हाइजीनिक वे में नहीं करते हैं और उनके हेल्थ की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं. अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको. सपोज करो एक अनएजुकेटेड फैमिली है. अनएजुकेटेड फैमिली में हम देखते हैं कि उनका लार्ज फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है. अब वो ये सोचते हैं कि उनके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा, जबकि ज़्यादा बच्चे होने में उनको उन सब की प्रॉपर केयरिंग नहीं कर पाते हैं और अनहाइजीन का शिकार हो जाते हैं बच्चे और मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार देखने को मिलता है. एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं वो अपने बच्चे को, जिस कारण से उनके फैमिली का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है. कंट्री लाइक जापान, अगर हम जापान की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया है. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, जबकि जापान को अगर हम देखें आज की डेट में उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. जैसे हमारे यहाँ भारत में तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, यहाँ पर नदियाँ काफ़ी हैं, यहाँ पे हम देखते हैं. जापान में इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, ये कंट्री डेवलप्ड हैं, रिच कंट्री हैं ये. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करते हैं, इतने रिच है कि वो आसानी से नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, इंडिया से आयरन नहीं होता है जापान में, तो जापान क्या करता है, इंडिया से आयरन को इम्पोर्ट करता है और बड़ी बड़ी शिप को मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है. ऐसे पायलट पेन बनाता है जापान और दूसरे देशों को काफ़ी महंगी एक्सपोर्ट करता है. जो हमने देखा सोनी, आज की डेट में हम देखते हैं सोनी जो है काफ़ी महंगा मोबाइल है, जापान के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है सोनी. तो हम ये देखते हैं कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. इवन देन वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को, मिनरल्स को इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है और इस कारण से वो डेवलप्ड हो चुका है. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री. हाउ डिड, अगर उनके पास, एक क्वेश्चन ये करता है कि अगर जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है तो हाउ डिड दे बिकम रिच, वो इतने रिच कैसे बन गए, डेवलप्ड. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल,
एक्चुअली जो जापान के डेवलप्ड बनने के पीछे सीक्रेट है वो ये है कि जापान बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है लोगों को क्या करने में, स्किल्ड बनाने में, एजुकेशन और हेल्थ में, हेल्थी बनाने में, प्रॉपर न्यूट्रिशनल चीज़ों को करने में और एजुकेशन देने में जापान नंबर 1 है। इन 2 चीज़ों में ही जापान सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एक बच्चे की एजुकेशन पर, दूसरा उसकी हेल्थ पर। एजुकेशन से रिलेटेड कि जापान में स्किल सिखाया जाता है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स होता है वहाँ पर, किसी काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए ट्रेंड किया जाता है वहाँ बिगिनिंग से ही। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव डिफरेंट इफिशिएंट। इन जो हम देखते हैं अगर क्लास में हर बच्चे की जो इफिशियंसी होती है, हम देखते हैं हर बच्चे की इफिशियंसी अलग अलग होती है। अदर रिसोर्सेस, तो इस तरीके से एफिशिएंसी अलग होने के कारण हम देखते हैं कि उनका जो यूज करने का तरीका है अच्छी तरह से वो लैंड और कैपिटल्स को यूज कर पाते हैं। इफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने से पीपल्स के हैव मेड द कंट्रीज रिच। उन्होंने क्या किया है, कंट्री को रिच बनाया है। वहाँ के पीपल, मैंने ये देखा सुना है कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। द जापानीज पीपल आर वेरी लेबोरियस, बहुत हार्डवर्किंग करते हैं वो। इंडिया में जैसे बहुत सारे लोग स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनकी मैन पावर वेस्ट चली जाती है। हम इंडिया में देखते हैं कि वो अपनी मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं एज वी सी इन द जापान में अगर कोई स्ट्राइक कहीं पर करनी भी होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो वो ज़्यादा काम करते हैं। इंडिया में अगर स्ट्राइक करनी हो तो वो फैक्ट्री को बंद करके ताला लगा देते हैं और कभी कभी तो आग भी लगा देते हैं। और स्ट्राइक्स करने के कारण अपना तो नुकसान होता ही है, मैन पावर का नुकसान होता है, अपनी वेजिस का नुकसान होता है, दूसरा वो फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जापान में अगर अपनी बात मनवानी हो अपने किसी फैक्ट्री ओनर से या गवर्नमेंट से, तो जापान के लोग ज़्यादा काम करते हैं। वो ऐसा करते हैं जैसे दाहिने पैर का जूता बनाना है तो दाएं पैर का बनाते हैं, जब तक कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर देती। और जैसे ही सरकार उनकी मांग पूरी कर देती है फिर वो बाएं पैर का जूता भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी मैन पावर भी वेस्ट नहीं जाती, गवर्नमेंट का भी नुकसान नहीं होता और उनको वेजिस भी मिल जाता है। तो गवर्नमेंट के से अपनी बात को मनवाने का उनके पास ये एक प्रॉपर तरीका है जो शायद हम इंडिया में देखने को हमें नहीं मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम देखें भाई मैन और वुमेन के द्वारा, विलास और शकल की हमने एक्टिविटीज देखी थी। पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट ए जॉब इन फार्म। हमने ये देखा विलास सोल्ड फिश, विलास ने मछली बेची, एंड शकल गॉट ए जॉब, शकल को एक जॉब मिला किसमें, फार्म में। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। जो कई सारी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो हमने 3 भागों में बांटनी इन सेक्टर्स को। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्सरी सेक्टर। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, प्राइमरी सेक्टर में वो सेक्टर आते हैं जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं। अगर हम कहें माइनिंग करनी है तो माइनिंग में हम एक एरिया को डिगिंग करके उसके अंदर से मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं, तो हम नेचर का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो माइनिंग क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। ऐसे एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, क्रॉप का अगर हम कॉटन उगा रहे हैं या अगर हम राइस व्हीट शुगर केन जो भी उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, हंटिंग है, फिशिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काट रहे हैं हम, तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग और क्वेरिंग, दीज ऑल आर कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है मान लो हमने शुगर केन उगाया, प्राइमरी सेक्टर है।
अब हमने उस शुगर केन को शुगर केन फैक्ट्री में ले जाके उसका क्रशिंग करके उसकी शुगर और जैगरी बना दी, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया प्राइमरी सेक्टर को, तो दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऐसे ही हमारे पास कॉटन था प्राइमरी सेक्टर में, हमने उस कॉटन को ट्रांसफॉर्म करके उसके कपड़े बना दिए, तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास फॉरेस्ट थे, हमने उस फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके अपने घर के लिए फर्नीचर बना दिया, दैट इज ए मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास वूल था, शिप से हमें वूल प्राप्त हुआ, उस वूल से हमने कपड़े बना दिए, दैट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, ट्रेड हो गया, व्यापार है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, बीमा कंपनियां हैं, ये टर्सरी जो सेवा देने वाले हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, होटल है, बैंक है, टूरिज्म है, इंश्योरेंस वगैरह हैं, ये हमारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, ये एक्टिविटी में हम देखते हैं जिसका रिजल्ट परिणाम आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिखाई देते हैं। दिस एक्टिविटी एड वैल्यू, जो एक्टिविटी होती है एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दिस एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार्केट एक्टिविटी भी बोलते हैं। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म, जैसे एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज वाल, अगर हम देखें जो इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज जिसमें हम गवर्नमेंट सर्विस को इंक्लूड करते हैं, या नॉन मार्केट एक्टिविटी हैं प्रोडक्ट जिसमें भी हम सेल्फ कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड अदर अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स में हम देखते हैं दिस इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। कई बार हम अगर हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रीजन्स देखें, अपना हिस्ट्री देखें, तो हम बिगिनिंग से ये देखते आ रहे हैं कि अगर वुमेन और मैन दोनों ही सेम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन्स को काफ़ी कम मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर अगर हम देखें, इफ द मैन एंड वुमेन आर डूइंग द सेम वर्क इवन देन वी थिंक दैट द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ वुमेन इज लेस देन मैन, वट एवर द कंडीशन इज, ऐसा यही माना जाता रहा है अर्ली पीरियड से कि जो वुमेन की फिजिकल कैपेसिटी होती है वो मैन के मुकाबले में कम होती है। तो इसी तरह से हमने डिवीज़न ऑफ लेबर में ये देखा कि मैन और वुमेन जो होते हैं फैमिली में, वुमेन जनरली लुक आफ्टर, और हमने ये भी देखा कि अगर किसी भी परिवार में कोई भी मैन और वुमेन है, अगर मैन जो है, हर परिवार में जो मैन है बाहर का काम करता हुआ दिखता है, आउटसाइडर अर्निंग करता हुआ दिखता है, और जो वुमेन होती हैं वो घर में डोमेस्टिक वर्क करती हुई दिखाई देती हैं, जैसे खाना पकाना, घर की साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ऐसे काम वुमेन के द्वारा किए जा रहे हैं, डोमेस्टिक कोर्स। एंड मैन वर्क, जो मैन होता है वो बाहर काम करता है, अर्निंग करता है वो। सकल मदर, जो सकल की माँ थी शीला, वो खाना बनाती थी, यूटेंसिल कपड़े साफ करती थी, लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करती थी। सकल के जो पिता थे बूटा, वो खेतों में खेतीबाड़ी करते थे और जो भी खेतों में होता था उसे मार्केट में बेच देते थे और अपने परिवार के लिए अर्न मनी, पैसा कमाते थे। और ऐसा हर परिवार में देखा आया है कि हर परिवार में जो वुमेन होती हैं, आज की डेट में अब जो 21 सेंचुरी चली आ रही है, यहाँ वुमेन्स एजुकेटेड है, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट देखते हैं कि वुमेन्स भी वर्किंग वुमेन हो चुकी हैं, वो भी बाहर काम करती हैं, वो भी अर्निंग करती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, खाना भी पकाती हैं, साफ सफाई भी करती हैं और अर्निंग भी करती हैं। शीला इज नॉट पेड, अगर हम बात करें शीला की,
जो भी शीला घर का काम करती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है, खाना पकाती है, पानी भरती है, बच्चों की देखभाल करती है, इसके लिए शीला को कोई पेमेंट नहीं मिलता है। जबकि बूटा सिंह है, वो अपने खेतों में काम करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं और अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। डिलीवर अपब्रिंगिंग, जो भी अपब्रिंगिंग भरण पोषण जो करती है परिवार का, उसके लिए शीला को कुछ नहीं मिलता, जबकि वो सबसे पहले उठ जाती है और सबसे लेट सोती है। बाय बूटा अर्न मनी, बूटा पैसे कमाते हैं, विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो अपने परिवार की रेयरिंग के लिए वो खर्च करते हैं। वुमेन आर नॉट पेड, और जबकि वुमेन्स को ऐसा काम करने के लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज, और जो महिलाओं के द्वारा घर का काम किया जाता है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। नेशनल इनकम में तो वो शामिल किया जाता है जो मनुष्य घर के बाहर का काम करते हैं और जिससे अर्निंग होती है, जबकि वुमेन्स को तो घर का काम करने के बदले कोई इनकम ही नहीं मिलती है। जब उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है तो उनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता।